डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया हुआ पोएम माय हेवन का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग माय हेवन पोएम पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किस तरीके से या क्या चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। चूँकि इसकी सेंट्रल आइडिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि ये पूरा पोएम एक प्रकार का प्रार्थना है। कब ईश्वर से प्रार्थना करता है एक आदर्श देश के लिए कि हमारा देश एक आदर्श देश बने, यहाँ लोग तमाम छोटी छोटी परंपराएं और रीति रिवाज, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर एक दूसरे से विभाजित न हो। एक आदर्श देश हो, आदर्श लोग हों, उनके शब्दों में जो भी कुछ बोला जाए सच्चाई हो। तो इस प्रकार से हम लोग आज इस पोएम को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए आप लोग साथ में, Where the mind is without fear, Where the mind is without fear। कवि एक ऐसे देश की कल्पना करता है, कहता है Where the mind is without fear, जहाँ मन भय मुक्त हो, जहाँ मन के अंदर कोई भय न हो। Where the mind is without fear, जहाँ मन भय मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ के लोग सम्मान के साथ रहें, यानी सर गर्व से ऊंचा रहे, यानी जहाँ के लोग भय मुक्त हों और सर गर्व से ऊंचा हो, अर्थात आत्मसम्मान के साथ जहाँ के लोग रहें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो, जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, कोई दबाव न हो, जहाँ ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो। Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ संसार, where the world, जहाँ संसार has not been broken up, टूट न गया हो, into fragments, छोटे छोटे टुकड़े में, यानी जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में देश या संसार टूट न गया हो। वो फ्रेगमेंट्स हैं क्या चीज, वो टुकड़े हैं क्या चीज, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स होते हैं, संकीर्ण घरेलू दीवारें, अर्थात जाति, धर्म और भाषा के नाम पर जहां हम एक दूसरे से अलग न हो गए, अर्थात इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जहाँ के लोग जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के नाम पर छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित न हो गए। Where words come out from the depth of truth, जहाँ लोगों के द्वारा बोला गया शब्द come out from the depth of truth, सत्यता की गहराई से निकलता हो, यानी जहाँ के लोग सत्यवादी हो, सत्य बोलते हो, जहाँ के लोग सच्चा बोलते हो। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ लोग अथक रूप से प्रयास करते रहें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी जहाँ के लोग जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक वो बीच में रुके न, थके न, यानी अथक रूप से जहाँ के लोग अपनी पूर्णता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर रूप से बढ़ते रहे। Where the clear stream of reason, जहाँ तर्कों की स्वच्छ धारा has not lost its way, अपने मार्ग में खो न गई हो, यानी जहाँ के लोगों के तर्क इतने प्रबल हों, इतने मजबूत हों कि उनके तर्कों की जो अविरल धारा है वो कहीं खो न जाए। इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, उस पुरानी आदतों के मरुस्थल में, उस नीरस मरुस्थल में कहीं तर्कों की स्वच्छंद धारा खो न जाए। इतनी प्रबल तर्क हो कि उसके सामने वो पुरानी परंपराएं और नीरस जो मरुस्थल है
उसमें कहीं हमारे तर्कों की धारा खो न जाए। Where the mind is led forward by the, जहां हमेशा, यानी where the mind is led forward by the, यानी where the people should be followers of God, जहां के लोग ईश्वर के नेतृत्व में ईश्वर की तरफ अग्रसर होते रहे, जहां लोगों का मन हमेशा ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के प्रति जुड़ा रहे, ईश्वर के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे, लोग ईश्वर को समझते हुए आगे बढ़ते रहे। इनटू एवर वाइडनिंग और थॉट एंड एक्शन, यानी जहां लोग हमेशा 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 विकास करने वाले हों, उनके विचार उनके कार्य हमेशा विकास के लिए अग्रसर हों, हमेशा वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इस प्रकार की स्वर्गिक स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता में माय फादर, हे मेरे पिता अर्थात गॉड, इस प्रकार की स्वतंत्रता में लेट माय कंट्री अवे, मेरे देश को जागृत कर दो। हे गॉड, मेरे देश को ऐसी ही स्वतंत्रता प्रदान कर दो, ऐसी ही स्वतंत्रता में जागृत कर दो, ऐसी स्वतंत्रता जहां लोगों के अंदर इस तरीके के गुण पाए जाएं, ऐसे ही एक आदर्श देश, एक आदर्श रूप इस देश को प्रदान कर दीजिए। ऐसे ही देश की कल्पना, एक आदर्श देश की कल्पना कवि के द्वारा की गई है, और हम लोगों ने ये जरूर इसमें देख लिया, जरूर समझने का प्रयास किया है कि किस तरीके से एक आइडियल देश के क्या लक्षण होते हैं, एक आइडियल कंट्री क्या होती है, कैसे लोग भय मुक्त हों, शिक्षा पर सबका अधिकार हो, लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो गए हों, लोग तर्कों के माध्यम से आगे बढ़ते रहें, कभी भी लोग भगवान से विचलित न हो, गाड से दूर न हो, गाड के नेतृत्व में गाड को मानते हुए आगे बढ़ते रहें, और हमेशा वो प्रयत्नशील हों, विकसित, अपने राष्ट्र को, अपने देश को विकसित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील हों। और इस प्रकार की स्वतंत्रता में हमारे देश को जागृत कर दो। और ऐसे ही प्रार्थना कवि के द्वारा इस पोएम में किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही।